नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी 2021। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है 13 जून को और समीक्षा अधिकारी 2021 का जो पेपर है वो आपका 1 अगस्त 2021 को होना है। ठीक है, तो उसके लिए लगातार बैच भी चलाया जा रहा है, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है। तो टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी यूट्यूब चैनल पर फ्री में अपलोडेड है। फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे अपलोड की जाती है। नेक्सस जीएस को अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी आपका टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी जा चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 प्लस आरओ 2021 के लिए। फुल स्ट्रैटेजी उसमें बताई गई थी, किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा और उसके लिए सबसे पहले आप नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता रहेगा। और इसके अलावा यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा जो नई बैच की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इसी आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखाई जाएंगी। और अभी रिसेंट में सिलेक्शन हुआ है, खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया है। खंड शिक्षा अधिकारी में नेक्सस जीएस की तरफ से 4 फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें प्रीति जी, आशुतोष जी, अनुराग जी और शीतल जी का नाम है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, रीज़न क्या है? देखिए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परिवर्तित करता है, कि ये रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में जो उपस्थित प्रकाश संश्लेषी होता है वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और इसी से पत्तियां जो है हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो क्या आंसर इसका सही हुआ? इसका सही उत्तर जो हुआ वो ए ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? 4 ऑप्शंस हैं, वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो सदैव नियत रहता है और उसका भार जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है गुरुत्व बल और दूसरा होता है पिंड पर लगने वाला जो उत्प्रेक्ष बल होता है। तो जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का और विरल माध्यम है, तो फाइनली उनके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्ष जो बल होगा वो सबसे कम होगा। तो फाइनली कहा जा सकता है पिंड का जो भार है वो हाइड्रोजन से सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, एक गर्म पिंड 90 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है, फिर वह 75 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? ये आपका रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है और ये आपका साइंस के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि ऊष्मा गति का सिद्धांत जो है उसके अनुसार किसी निश्चित पदार्थ की समान परिस्थिति में ठंडा या गर्म होने की दर जो है वो नियत रहती है। अतः 90 डिग्री से 75 डिग्री तक ठंडा होने में 25 सेकंड में आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हुआ है। अतः 75 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 सेंटीग्रेड कमी में भी 25 सेकंड ही लगेगा। तो कितना लगेगा? लगेगा आपका 25 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है एक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक करीब 35 है और यह हेलोलोजन समूह का तीसरा सबसे हल्का तत्व है। ये कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है और इसका गलनांक जो है -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक जो है वो 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या सही होगा आंसर? ब्रोमीन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में किसे सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम जो होता है वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, सोडियम। नेक्स्ट है, 2 समूह दिए गए हैं आपको। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना, इसका क्या सही होगा? एथिलीन से मिला सकते हैं इसको। ठीक है, बेकिंग सोडा को आप किससे मिला सकते हैं? या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से मिला सकते हैं। शीतल पेय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला सकते हैं। क्वार्टर्स के बारे में बात करें तो सोडियम सिलिकेट से इसको मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो नेक्सस जीएस के पेड स्टूडेंट को दी जाती है और वही आपको प्रोवाइड की जा रही है। और आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को देखकर कि नेक्सस जीएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज़ दी जाती है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका हमेशा वही चीज़ें दी ही जाती हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, क्योंकि डाटा बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता है नेक्सस जीएस में। और जितना एक जॉब के साथ कोई भी बहुत आसानी से उस चीज़ को पा सकता है। तो आपका दो ऑप्शंस दिए हैं, सूखी बर्फ एक तरफ लिखा है, फिर 7 टेफ्लॉन आपका फुलेरिन। ठीक है, तो इसको आपका कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि सुमेलित है या नहीं है, इसमें आपका कौन सा सही होगा। सुमेलित करने वाले में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमेलित है, कई बार आपको ये लगता है कि सुमेलित है लिखा है, लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह के बहुत नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, जो फुलेरीन है वो कार्बन का एक अणु है जो एक विशेष संरचना के लिए होता है। पहले फुलेरीन अणु का निर्माण वर्ष 1985 में बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम से किया गया, जबकि फ्लोरीन जो है एक रासायनिक तत्व है। मतलब इसका क्या सही होगा, वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, मतलब डी सही होगा। नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो किसका पाचन प्रभावित करता है, फिलहाल ये वसा का प्रभावित करता है। और यकृत से उत्पन्न जो पित्त का भंडारण है वो पित्ताशय करता है। और पित्ताशय के अंदर वित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। और पित्त की पथरी जो है वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रोलेथ्रीन एक सामान्य, तो एग्जैक्टली है क्या, ये एक मक्षर विकर्षक होता है प्रोलेथ्रीन जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, अगर जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है और जिसको नहीं आता है उसको लगेगा ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो सिबाजोल इसका सही आंसर होगा। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु आपका जो सल्फा औषधि होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड और सल्फाडाइजिन इत्यादि आते हैं। और इसके अलावा प्रोटोनसिल, सिबाजोल आदि जो है वो सल्फोनिक दवाओं के प्रकार हैं। सबसे पहले अल्फा ड्रग प्रोटोनसिल की खोज जो है 1932 में की गई थी। तो इसका क्या सही आंसर होगा, वो सिबाजोल इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिलहाल आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो है वो आज के हो गए। और होपफुली इसमें से कितने नंबर आपके आए होंगे ये आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और एक तरह से इसको डेमो के रूप में आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का जो डेमो होता है वो किस प्रकार से होता है। क्वेश्चंस आपको इसी तरह से मिलेंगे, लेकिन हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जो आपका फुल टेस्ट होता है वो हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलता है पेड क्लासेस में। और जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा वो आपका इसी तरह से अपलोड किया जाएगा, जिससे कि आप देख सकें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।